कि अब तक तो इस पे ले लेना चाहिए, नकुल को कंफर्म भी कर देना चाहिए। नकुल अभी भी कवर में है, बेसिकली कवर में तो है लेकिन कंफर्म नहीं होने वाले इतनी आसानी से। कवर में है तो फिर समय भी लगेगा, सामने उस टीम को डायरेक्ट स्लैमिन करने का भी मौका मिल सकता है। ई स्पोर्ट्स सोशल अब स्लैमिन करेंगे इन सबके बीच में। टीम टीएजी K9 काफी ज्यादा करीब, टीम गॉड लाइक उनकी भी फाइट आपको देखने को मिलेगी, मल्टीपल टीम से एक दूसरे के काफी करीब। एंड साइफर के गार्ड्स की बात करें उनको भी कंफर्म किया जाएगा, जाहिर वो भी टेक डाउन उतर जाएंगे। गॉड लाइक काफी करीब, यहाँ से मानिए उनको नॉक करने की कोशिश। एंजेलिफाइन यहाँ पर पहला नॉक आता हुआ, टीक्यू लमाओ वो भी टेक डाउन होते हुए। अर्थ की बात करें तो फिलहाल वो थोड़ा नीचे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। हाइड्रो S12 के साथ स्पार को टेक डाउन करेंगे, ये बेहतरीन कुछ नॉक निकाल चुके हैं। एडमिनो के पास ज्यादा मौका है नहीं, नीचे की ओर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। साम्राज ऑलरेडी नीचे मौजूद, एक और बेहतर स्प्रे जाता है। फाइनली एडमिनो वो भी घुटनों पर आते हुए नजर आएंगे। टीम टीएजी इस बैटल में विक्ट्री उनके खेमे में है, इस बात को पूरी तरीके से सुनिश्चित करेंगे। पर K9 के प्लेयर्स भी काफी करीब है। साम्राज जस्ट राइट साइड में बैठे बेसिकली थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। चलिए इसी से इस समय का इंतजार था कि वो कब स्प्रे लेने का मौका मिले। लमा उसको पीछे छोड़ा जाएगा। जली अभी भी थोड़े बाद स्प्रेज लेंगे। चले फाइनली जली ऑलमोस्ट टेक डाउन होने के करीब। स्नोजॉट तो बेहतरीन कनेक्शन, हाइड्रो फॉल बैक करेंगे एंड जली वो भी घुटनों पर। हाइड्रो कवर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार, पर कामयाब रहेंगे नहीं। K9 इस पूरी की पूरी फाइट को जीतेगी। गॉड लाइक अभी भी इनके खिलाड़ी जीवित हैं। एंड लेट्स सी कि इन सब के बीच में सामने वो क्या करके जाते हैं। थोड़े बहुत स्मोक करके सर्वाइविंग गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि सर्वाइव कर तो जाएंगे पर कितनी देर तक। पीछे से टीम का आगमन चले डायनेस नजर आएंगे और ये शायद हमें उसमें जीतते हुए भी नजर आए। अभी तो समय लगेगा, अभी तो मौका काफी कम इनके पास, बेसिकली ज्यादा भी है पर जल्दबाजी आई थिंक वो बिल्कुल भी ये टीम ना करे वो उनके लिए बेहतर खेलने वाली। डायरेक्ट उनको टेक डाउन किया जाएगा K9 के टॉरस बेसिकली कॉर्नर नॉक निकालते हुए। फिलहाल जोनाथन अभी भी खड़े हुए हैं। क्योलमाओ की बात करें वो भी बैटल की ओर निकल चुका है। डिवोटी की बात करें उनको कंफर्म किया जाएगा। K9 साम्राज्य जो आगे की ओर आए थे उनको भी नॉक किया गया, कंफर्मेशन आता हुआ देखने को मिलेगा। फाइनली टॉरस अभी भी इंतजार कर रहे हैं, अपनी एचपी को रिकवर करेंगे। नीचे की ओलमाओ टेक डाउन एरन स्टॉक, क्या वो क्लोजिंग करना चाहेंगे या फिर अभी भी वेट करेंगे वो। अब उनके द्वारा भी जोनाथन P9 देखे वो आगे गए हैं। रिकॉल तो शायद ना जाना पड़े यहाँ पर की ओलमाओ के लिए, पर गाड़ी पीछे से वो भी क्लोजिंग करते हुए तो शायद यहाँ पर जोनाथन इस फाइट को उनको जीतना ही पड़ेगा। उसके बाद उनके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। एंजेलिफानी जोनाथन बाहर गए, स्टॉक को टेक डाउन करेंगे पर जोनाथन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। एंजेलिफानी टॉरस एक और फिनिश उनके खेमे में जाता हुआ गारिब, यहाँ पर वो टॉरस के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल टॉरस एक समय पर उनके आईजीएल थे गारिब, और अब उनके आईजीएल साम्राज्य हैं पर गारिब क्या वो डिफेंड कर पाएंगे अपने सब। बेसिकली बहुत अच्छे से वो कंट्रोल करना चाहती है और जिनका नंबर गेम काफी अच्छा है, जी हाँ, उनको अलग ही एक्सटेंड तक कुछ अच्छे फायदे होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर टीम RNT ठीक है वो डायरेक्ट स्लैमिंग करेंगे और यहाँ से बाहर ढकेलना चाहते हैं टीम 17 के प्लेयर्स को, जो कि आसान तो नहीं रहेगा। पर लीजन ई-स्पोर्ट्स क्या उनको ढकेला भी जाएगा? चलिए जी हाँ, ढकेला जाएगा। मॉन्स्टर कुछ तो कर रहे थे, बिल्कुल उनका ध्यान था नहीं। एंड टीम चलिए फिलहाल लेजेंड उनके पास एक अच्छा एंगल सामने से स्प्रे लेने की कोशिश है, पर इनके ऊपर भी स्प्रे आ रहा है। एंड लेजेंड अगर नॉक होते हैं तो लेजेंड को बहुत ज्यादा लेजेंड नुकसान होने वाला है, जोकर उनके पास भी काफी अच्छा खासा एंगल। एंड क्यू लमाओ एक बेहतरीन नॉक निकालते हुए देखने को मिलेगा। एंड टीम IQ सोल थोड़ा सा प्रेशर रेज होता है उनके ऊपर। एंड फिलहाल गॉब्लिन ग्रोजा लेके वो आगे की ओर बढ़ेंगे, पर जोकर को भी कुछ नॉक निकालना पड़ेगा। चले फाइनली जोनाथन का काफी कमाल का ग्रेनेड गॉब्लिन वो हिट करेगा, नेट टेक डाउन होंगे वो खिलाड़ी। नकुल थोड़ा पीछे और उम्मीद अब जोकर से काफी ज्यादा कि वो कवर दे पाएंगे या फिर नकुल, उनको भी कंफर्म किया जाएगा। गॉब्लिन वो भी खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। नकुल की पोजीशन ऑलरेडी रिवील है, गेट खुला है, ग्रेनेड आ सकता है। जोनाथन गोल्डन हैंड कहा जाता है और उसका उपयोग अभी भी हमें देखने को मिलेगा। वेल गॉब्लिन को ऑलमोस्ट खत्म करने के बाद बचे ये 2 प्लेयर। फॉल बैक करने की कोशिश IQ सोल, क्या उस बारे में सोचा जाएगा? क्योंकि यहाँ से देखिए डायरेक्टली वो निकल भी नहीं सकते हैं। चले फाइनली जोकर एक अच्छा नॉक निकालते हुए क्योलमाओ उनके अगेंस्ट। क्योलमाओ की शुरुआत उन्होंने की थी और शायद समापन भी अब उनके ही खेमे से होती हुई नजर आए, तो भी आसानी से रिवाइवल मिल सकता है। जोकर को टेक डाउन करने का पूरा प्रयास, जोकर के पास पूरा एंगल, पीछे से भी स्प्रेज आ सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि एक टीम जस्ट रोटेट करके गई थी पर नहीं, उनको बहुत करीब कोई टीम दिखाई देगी नहीं। फिलहाल करके कवर के भीतर चली, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। जोकर उन्होंने कहीं फ्यूरी को टेक डाउन किया। एंजेलिफाइन यहाँ से अगर देखा जाए तो आए थे नकुल, जैली को टेक डाउन करेंगे। जैली को कंफर्म भी करने का प्रयास था पर जैली इस समय कवर में रिवाइवल कंप्लीट होता नजर आएगा। नकुल एक अकेला खिलाड़ी पूरी तरीके से टीम TAG के अगेंस्ट अभी के लिए होल्ड ऑन करता हुआ, और क्या ये फाइट जीत पाएंगे? सवाल तो यही है। बैटमैन इनकी ये लड़ाई सामने कुछ तो नुकसान इनको दिखाई दे रहा है, क्योंकि TAG को पूरी तरीके से एलिमिनेट करना वो मुश्किल होगा। पहले उस मुश्किल कार्य को काफी आसानी से अंजाम अगर कोई दे भी सकता है तो नकुल, वो इन्हीं की टीम और ये खुद हैं। फिलहाल टीम TAG नथन एंड अर्थ आई थिंक हाइड्रो बेसिकली वो गाड़ी उठाएंगे, लेफ्ट साइड से फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे। और वो फॉल बैक नहीं है, वो फॉल सिर्फ एक मात्र कारण की वजह से हो रहा है। वो एंगल बनाया जा रहा है कि जोकर को टेक डाउन किया जा सके।
जोकर अगर घुटनों पर आते हैं तो काफी आसानी से खत्म किया जा सकता है टीम आईक्यू सोल को। चलिए फिलहाल काफी अच्छा स्प्रेड लेने की कोशिश होगी एंड जोकर अभी भी गाड़ी में बैठेंगे और निकलने की कोशिश। एडमिनो की बात करें, नाइट को टेक डाउन करेंगे गॉड लाइक, वो अलग ही बैटल में जाती हुई। देखिए जोकर को भी पता है कि सामने वाली टीम क्या चक्रव्यूह रच रही है, पर उनको ज्यादा मौका मिलेगा नहीं इससे बचने का। फिलहाल जितने भी स्प्रेज आए कनेक्ट हुए नहीं इनके ऊपर पूरी तरीके से। काफी दूरी इन्होंने बरकरार कर ली है। नकुल ऑलरेडी वो फॉल बैक करके दूसरे दिशा में निकल चुके हैं। आई थिंक टीम टीएजी का पूरा मकसद है कि इन दोनों ही टीम्स को सर्कल के भीतर ना आने दिया, इन दोनों ही प्लेयर्स को सर्कल के भीतर ना आने दिया जाए, इस पूरी की पूरी टीम को बाहर ही खत्म किया जाए। क्लिप्स निंजा बॉय को भी कंफर्म करते हुए नजर आएंगे। नकुल वो भी सर्वाइव करेंगे, जोकर वो भी बच के निकल के। और अब टीएजी के पास पूरा मौका कि सर्कल के भीतर जाके वो गेट कीप करें और इस टीम को सर्कल के भीतर आने ना दे। कल क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो टोटली इनके ऊपर डिपेंड करता है। इन सबके बीच में टीम गॉड लाइक आई थिंक एक और रिकॉल का मौका बचा। एट द एंड उनको K9 के अगेंस्ट आना पड़ेगा। गॉड लाइक उनको एट द एंड शायद से लड़ना पड़े टीम ओजी के साथ भी, पर फेनिक्स वो अगर पीछे आते हैं तो थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड होने के कारण फायदा उठाया जा सकता है। चेलिफान यहाँ पर हाइड्रो वापस उनको टेक डाउन किया जाएगा, जो करेगा अच्छा नॉक निकालते हुए नकुल कंफर्मेशन चाहते हैं। चेलिफान नकुल हाइड्रो को खत्म भी करेंगे। कुछ और बेहतरीन ग्रेनेड जाते हुए जोनाथन वो काफी दूर तो नहीं है पर बिल्कुल सामने भी नहीं है, तो उनको मौका मिलेगा नहीं शायद नकुल को नॉक करने का। इन सबके बीच में जोनाथन वो नितिन को टेक डाउन करते हुए नजर आएंगे। टीम टीएजी कहीं और फिनिशेस निकालने में थोड़ा बिजी वो टीम। हाइड्रो नीचे ही नीचे उनको खत्म कर दिया गया। केवल के पास एक अच्छा एंगल देखिए हो सकता था, अगर वो करीब जाते तो मे भी पीछे से नकुल एंड जोकर उन दोनों प्लेयर्स को थोड़ा दिक्कत में डाला जा सकता था। स्टॉक वो क्लिप्स को टेक डाउन करेंगे एंड आईक्यू सोल उस पोजीशन को अच्छे से होल्ड किया जाएगा। लेफ्ट साइड टीम टीएजी ऑलरेडी निकल चुके हैं। सर्कल की गुहार उनकी ओर से भी रहेगी, पर शायद सर्कल उनको वेस्टर्न साइड पर ही जाके मिलेगा। न्यूलैंड में तो सर्कल नहीं मिलने वाला है, पर वेस्टर्न साइड भी जाते हैं तो व्हाइट फैल्कन्स के साथ उनको लड़ना पड़ सकता है। गॉड लाइक एडमिनो हायर ग्राउंड थोड़ा सा उनके पास, पर मुझे लगता है ये काफी ही ज्यादा ऊपर चढ़ाए नीचे से टीम K9 को परेशान करना थोड़ा मुश्किल होगा। पर चले सामने NXG उसके प्लेयर्स रोटेट करने की कोशिश करते नजर आएंगे। जोनाथन की बात करें नकुल को टेक डाउन करेंगे, पर चले फिलहाल यहाँ एडमिनो जो मात्र बुलेट शून्य को नॉक करने की कोशिश, वापस से M4 पर स्विच किया जाएगा। जंप शॉट लिया गया, कनेक्शन मिलेगा, शून्य टेक डाउन एंड फिलहाल व्हीकल ब्रस्ट डाउन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा एडमिनो उनको। अन्य का रिवाइवल पॉसिबल होता तो जरूर, पर K9 बस उन्हीं के आने का इंतजार। हाइब्रिड वो भी नॉक होते हुए साम्राज्य कंफर्म हो जाएंगे काफी आसानी से। स्टॉक टेक डाउन है। तारस अभी भी मामले को संभालने की कोशिश कर रहे, पर पॉसिबल है क्या? स्मोकर वो ऑलरेडी लेफ्ट साइड थोड़ा सा मूव कर चुके हैं। हायर ग्राउंड है टीम ओजी के पास एंड ओजी जितने अच्छे से उनके पास इलाका है शायद उतने अच्छे से वो फायदा वो भी चाहेगा रिवाइवल। चलिए फिलहाल स्प्लिट की बात करें, वो चेरी को टेक डाउन करेंगे। टीएजी उनकी फाइट चलती हुई एंड टीएजी अब फॉल बैक करने का कोई मौका नहीं। एंड जोनाथन चले फाइनली उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। ओजी BRB12 उनके द्वारा वो नॉक आया। राइट साइड से कंफर्मेशन आएगा। टीएजी के जोनाथन वो फंसे, उनको कंफर्म किया जाएगा कि ओलमा आगे क्यों बढ़ेंगे। कार कमाल का नॉक स्प्लिट वो टेक डाउन। प्रोवाइजल वो भी घुटनों पर दिक्कत यही कि सामने वाली टीम तो फिलहाल कमजोर स्थिति में, पर लेफ्ट साइड से जो टीम ओजी स्प्रेज ले रही है वही की ओलमा के लिए दिक्कत हो सकती है। पर सामने से भी एक डायरेक्ट क्लामिन आता हुआ दो प्लेयर्स गाड़ी लेके आएंगे एंड कियो उनको कंफर्म किया जाएगा। टैग वो एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। यहाँ से K9 अभी भी कंट्रोल। क्या मेरी लाइकी जीरो गैंग, कैसा चल रहा है दिन बबलू? तुमको क्या लगा क्या आज मैं अपडेट नहीं दूंगा? भाई अपडेट बैक टू बैक आएंगी, लेकिन मेरा दिन थोड़ा सा लेट शुरू हुआ। मैं तकरीबन 2 बजे के आसपास उठा हूँ, यहाँ के 2 बजे के आसपास, क्योंकि रात को मैंने वर्कआउट किया। आपने वर्कआउट का सेशन देखा होगा पूरा, एंड उसके बाद एडिटिंग का काम थोड़ा सा था, अपलोडिंग का विषय था और सारी छोटी मोटी चीज़ें थी, तो थोड़ा लेट हो गया। सोते सोते 5 बज गए, लेकिन उठ चुका हूँ और अभी दिन चालू हो चुका है। अब अपडेट देता हूँ धीरे धीरे। वैसे मैं कहाँ पे हूँ देखो, एकदम लेक के बाजू में ना मेरी पॉपुलो, बहुत अच्छा लग रहा है। एल्गिन ब्रिज करके, एल्गिन ब्रिज, यहाँ पे एल्गी उगती है जो हम खा नहीं सकते क्योंकि हम मर सकते हैं ऑन दी स्पॉट। ये जो पुल है ना दोस्तों, ये पूरा मॉल के ऊपर है, मतलब पुल नहीं ऑब्वियसली, ये पानी का विषय है, ऐसा एक आधा फुट का पानी का डिस्टेंस होगा, लेकिन ये पूरा मॉल के ऊपर है। वावेंद्रित्र पिंडिंद्र गोपाल। और तुम्हें पता है मेरी परिस्थिति क्या है कि मुझे घूमने की इच्छा है बट शरीर में शक्ति नहीं है। चाहे अपने इंडिया के 5 बजे या इधर के 5, मुझे नींद क्यों आती है मुझे समझ में नहीं आती। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कहीं पे सो लूं, 2-4 घंटे में हो लूं यार।